बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरहाम खान और आप देख रहे हैं पेशावर बाय एंड सेल। दोस्तों, एक बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली सवाल है कि क्या लेबॉर्ट्री गाड़ी ख़रीदनी चाहिए या नहीं, या सुपरदारी की गाड़ियां जो है वो ख़रीद लेनी चाहिए, क्या ये लीगल होती हैं या नहीं। तो दोस्तों, अगर आप इसको ख़रीदते हैं तो क्या करना चाहिए आप लोगों को, यानी कौन से प्रिकॉशन आप लोगों को उठाने चाहिए ताकि आप कोई किसी मुसीबत में ना फंसे। और लेबॉर्ट्री क्यों की जाती हैं इसका भी हम बात करेंगे। इसकी रीसेल वैल्यू कितनी है, फिर यानी इसके जो प्राइस है वो गिरती हैं या अप होती हैं, वो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये गाड़ी ओरिजिनल है या नहीं, ये कैसे मालूम करना है, ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। जबकि आप इसका ट्रांसफ़र ले सकते हैं या नहीं, ये चीज़ भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। और आप लोगों ने क्यों ट्रांसफ़र लेना है ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को ये बताता चलूँ कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ बेल आइकन का बटन दबा के ऑल पे क्लिक ज़रूर करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंचती रहे, क्योंकि मैं दोस्तों आप लोगों के लिए डेली नई पुरानी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो अपनी वीडियो की तरफ वापस आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये बात करेंगे लेबॉर्ट्री गाड़ी क्यों होती है और ये क्या चीज़ है। दोस्तों, जब भी कोई गाड़ी यानी पुलिस या जो गवर्नमेंट सेक्टर्स है जितने भी, वो उनका कोई शक होता है गाड़ी के ऊपर कि ये कहीं टिम्पर्स है या इसका चेसिस नंबर चेंज है या इसमें कुछ भी दो नंबरी की बात यानी है, तो जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ है वो क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं, उसको लेबॉर्ट्री में ले जाते हैं, उसको चेक कर देते हैं कि हाँ ये गाड़ी ओरिजिनल है कि नहीं। तो जब इसको चेक किया जाता है, इस पूरी प्रोसेस को लेबॉर्ट्री बोलते हैं। लेबॉर्ट्री करने के बाद गाड़ी का असल पता चलता है कि हाँ ये ओरिजिनल है या नहीं, या कहीं से ये टिम्पर तो नहीं की गई, या इसका बॉडी चेंज तो नहीं है, या चेसिस नंबर में कोई मसला तो नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, इस दौरान इस पूरी प्रोसेस को हम लेबॉर्ट्री बोलते हैं। अब क्यों की जाती हैं दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर एक आदमी मरीज़ है, बीमार है, तो वो हॉस्पिटल जाएगा। इसका मतलब तो सीधा सीधा यही हुआ ना कि गाड़ी पे ऊपर कोई शक होता है या उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तभी जाके उसकी लेबॉर्ट्री होती है, यानी ऐसी कोई लेबॉर्ट्री नहीं करता। अब दूसरी नंबर पे जो बात आती है, ज़्यादातर लोग फिर ये सोचते हैं कि लेबॉर्ट्री वाली गाड़ियाँ जो है वो तो सस्ती मिलती है, तो क्या उसको ख़रीद लेनी चाहिए या उसकी रीसेल वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों, हमारे पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ये ऑनलाइन का निज़ाम काफ़ी ज़्यादा मुस्तहकम नहीं है, यानी ज़्यादा वो जो है मूव नहीं है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जितनी भी गाड़ियां हैं उसके अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो पॉसिबल हो जाए ऐप के अंदर और मुकम्मल एक ऑनलाइन प्रोसेस हो जाए, यानी ऑटो पॉलिसी टोटल इसकी ऑनलाइन हो जाए और इसको ट्रांसफ़र करना ये ज़्यादा मुश्किल ना हो या किसी को पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े, तो मेरे ख़्याल से फिर तो कोई इशू नहीं है। पर अगर जैसे पाकिस्तान का निज़ाम है, सारा डेटा जो है वो रिटन होता है, पेपर्स वगैरह वर्क करना पड़ता है, तो उस हिसाब से दोस्तों आपको लेबॉर्ट्री वाली गाड़ी की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी रीसेल वैल्यू कम हो जाती है और उसकी वैल्यू इसीलिए कम होती हैं कि बाद में जब आप इसको ट्रांसफ़र करते हैं या इसके डॉक्यूमेंट्स आप जब चेक करते हैं तो उसमें ये चीज़ मेंशन होती है कि ये लेबॉर्ट्री हो चुकी है, जबकि जब तक आप इसको ऑनलाइन चेक नहीं करते तब तक आपको पता ये नहीं चलता कि यह गाड़ी जेन्युइन गाड़ी है या नहीं। तो इस डर की वजह से लोग लेबॉर्ट्री वाली गाड़ी के प्राइसेस जो है वो कम रखते हैं और ज़्यादा लोग इसको ख़रीदते भी नहीं हैं। जो ऐसे सपोज़ कोई गवर्नमेंट सेक्टर में कोई आदमी काम करता है तो उन लोगों के लिए तो चलो ठीक है, उनका चल जाता है। पर अगर ऐसे हमारी तरह कोई फैमिली इस्तेमाल यानी कस्टमर हो या कंज्यूमर हो, तो उसके लिए मेरे ख़्याल से ये एक मुसीबत होता है, सर दर्द होता है। तो उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं ख़रीद लेना चाहिए ये लेबॉर्ट्री वाली गाड़ी, क्योंकि रीसेल वैल्यू भी इसकी बिल्कुल ज़ीरो होती है, कोई आपको आपसे लेने के लिए तैयार नहीं होता। दूसरा, माइंड में एक बात होती है लोगों की, ये कहीं यानी चोरी की गाड़ी नहीं है, कहीं टेम्पर्ड नहीं है। और जाहिर सी बात है, जैसे कि आप लोगों को मैंने बता दिया कि बीमार तभी हॉस्पिटल जाता है जब वो यानी इंसान तभी हॉस्पिटल जाता है जब वो बीमार होता है। तो लेबॉर्ट्री होना कोई आम बात नहीं, ये बिल्कुल ख़ास बात, जब शक पड़ता है या कोई सस्पेक्टेड गाड़ी हो तब जाके इसकी लेबॉर्ट्री होती है। अब अगर दोस्तों सपोज़ आपने ख़रीद लिया कोई भी लेबॉर्ट्री गाड़ी, तो ये ओरिजिनल है या नहीं आपने कैसे चेक करना है, क्योंकि काफ़ी मेरे जो बोले वाले दोस्त हैं, बहुत लोग जो ये स्पेशली डीलर हजरात से माज़रत करता हूँ, क्योंकि वो इन लोगों को चकमा देते हैं, उसको लालच देते हैं कि कम प्राइस है, कम प्राइस में आपको एक अच्छी गाड़ी मिल रही, ज़बरदस्त है। वो गाड़ी किसी न किसी प्लान, किसी की ना किसी वो स्ट्रेटजी बना के उसके ऊपर सेल कर देता है। बाद में वो बोलता है हमने तो आपको बताया ही नहीं था, हमने तो आपको इन्फॉर्म कर दिया था, आपने ख़ुद ही ये ख़रीदा है, ये किया वो किया।
तो जो मेरा दोस्त, मेरा भाई जो इतनी मेहनत से वो अपने लिए थोड़े बड़े पैसे जमा किए हुए होते हैं उसने, तो वो फिर जो है वहाँ पर फंस जाता है और उसके 5-6 लाख रुपए जो है वो आके सीधी 2-3 लाख पे आ जाता है। फिर वही लोग उसको डराते रहते हैं कि ये 2 नंबर है, टेम्पर्ड है। फिर वो दिल बर्दाशा हो के जो है वो बहुत सस्ती उसको सेल कर दे, बल्कि वही लोग उससे फिर वापस ख़रीद लेते हैं वो गाड़ी, और फिर वो दूसरी शिकार की तलाश में फिर रहते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि ये गाड़ी आप लोगों ने उनको वापस नहीं करनी, इसका आपने ओरिजिनल यानी अगर है कि नहीं ये चेक करने के लिए आपने जाना है सही सीधा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में। वहाँ पर इसकी ऑनलाइन जो है वो भी चेक हो सकती हैं, जबकि वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जाके डॉक्यूमेंट्स, और इसके जो ट्रांसफ़र है यानी ओनरशिप आप उसको चेंज करें, अपने नाम करें उसको। तो जब आप इसको अपने नाम करेंगे तो आपकी डिटेल सारी जो है वो वाज़े हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा गाड़ी की डॉक्यूमेंट्स है नहीं है। अच्छा दोस्तों, ज़्यादातर लेबॉर्ट्री के अलावा एक और भी गाड़ी है सुपरदारी की गाड़ी भी यही होती है कि कोई भी किसी भी काम में वो सस्पेक्टेड होती हैं, किसी काम में इन्वॉल्व होती हैं, कोई जुर्म में या कहीं भी वो जो है यानी किसी के हवाले हो जाते हैं सरकार के हवाले। फिर जब आप सरकार से उसको वापस लेते हैं तो इस चीज़ को सुपरदारी बोलते हैं, और वो आपको कोर्ट जो है दे देता है। आप एक फॉर्म जो है उसके साथ फिल करते हैं, वो जमा कर उसके बाद वो सुपरदारी के थ्रू आपको दे देता है। तो सुपरदारी जो है ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, यानी आप अगर इसको ख़रीदते हैं तो कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत आपको अपनी गाड़ी या अपना माल जो है वो वापस कर देता है, इसको सुपरदारी बोलते हैं। अच्छा दोस्तों, यानी अब यहाँ पर प्राइस की बात करेंगे। सपोज़ आपने मार्केट में आपको गाड़ी मिल रही हैं 12 लाख रुपए की, और जो ये लेबॉर्ट्री वाली गाड़ी हैं या आपको बोलते हैं कि इसका फ़ाइल मिसिंग है, पर कोई इशू नहीं है, वो आप जाके वहाँ से बनवा सकते हैं या डुप्लिकेट मिल जाता है। ऐसे आपको काफ़ी सारे चकमे लोग देंगे, नए नए आप लोग तरीके बताए जाएंगे लोग कि हाँ ऐसे आप कर सकते हैं, वैसे ये कोई इशू नहीं है, फैमिली के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कभी भी नहीं ख़रीदना, कोई भी सस्पेक्टेड गाड़ी नहीं ख़रीदना। अगर लेबॉर्ट्री वाली गाड़ी है उससे दूर रहें। अगर आपके नॉर्मल यूज़र है तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल दूर रह लेना चाहिए। ये डीलर हजरात तो करते रहते हैं, उनका तो काम ये होता है आना जाना, ख़रीदना फरोख्त करना, ये सारा उनका काम होता है। उनके पीछे आप लोगों ने नहीं जाना, ये चीज़ों के आपने जो है अवॉइड करना है। सुपरदारी की गाड़ी वो भी कोई मसला नहीं होता, पर अगर आप इसको ख़रीद लेते हैं तो रीसेल वैल्यू उसकी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि लोग उससे डरते हैं फिर। अच्छा दोस्तों, कुछ लोग आपको बोलेंगे कि फ़ाइल मिसिंग है और फिर हमने डुप्लिकेट बना लिया, पर प्राइस उतनी ही मांग लेते हैं। ये भी गलत है, आप लोगों ने उसका प्राइस माइनस करके देना है या वो नहीं ख़रीदना। या डुप्लिकेट डॉक्यूमेंट्स जो है, देख दोस्तों, सपोज़ मैंने डुप्लिकेट डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए और आपको मैंने गाड़ी सेल कर दी, आपको क्या पता कि मैंने डुप्लिकेट डॉक्यूमेंट्स क्यों बनवाए। अब यहाँ पर बात ये आती है कि सपोज़ मेरे ऊपर किसी का कर्ज़ है, मैंने उसके साथ अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स रखवाए हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स के एवज़ जो है मैंने उससे पैसा लिया अपने जो है, चूँकि गाड़ी तो मेरे नाम है, मैं तो उसका ओनर हूँ, पर डॉक्यूमेंट्स मैंने उसके साथ रखे। अब मैं क्या करता हूँ, 2-3 लाख रुपए जो मैंने वहाँ उसको देने हैं, 40-50 हज़ार 20 हज़ार रुपये का मैं डॉक्यूमेंट डुप्लिकेट बनवा लेता हूँ, फिर आपको सेल करता हूँ। तो ये चीज़ें जो है ये लोग काफ़ी करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है लोग 2 नंबर मार्केट में मौजूद होते हैं। आप लोगों के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है मैंने समझा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये आप लोगों के साथ डीलर हज़रात, ये जितने भी कारोबारी लोग हैं, बिल्कुल भी शेयर नहीं करेंगे। आप लोगों ने ये वीडियो देख के ये सारी चीज़ें अपने माइंड में बिठा लेनी है, उसके बाद आप लोगों ने इन चीज़ के ऊपर अमल करना है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती हैं या मज़ीद इस तरह वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, अपने राय का इजहार करें कि आपके साथ कोई ऐसा मसला तो हुआ नहीं है। अगर हुआ है तो कमेंट में बताएं, ताकि बाकी लोग जो मेरे दोस्त हैं जो नासमझ हैं वो आपके कमेंट से फ़ायदा उठा सके, क्योंकि आपके कमेंट्स दूसरे लोग पढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वस्सलाम।